तो ऐसी बाइक्स आज हमारे सामने खड़ी हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा बिकती हैं 200 सीसी सेगमेंट में। आज हम आपके लिए एक ऐसा तगड़ा कंपैरिजन लेकर आ गए हैं जिसमें नई वाली अपाची 200 4V यानी कि यूएसडी सस्पेंशन वाला वेरिएंट है और एक है बजाज की पल्सर NS 200 यानी कि एक सदाबहार बाइक है। अब दोनों में कंपैरिजन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए जब भी प्राइस में सिमिलरिटीज़ होती है यानी कि समानताएँ होती हैं कीमतों में, तब हम आपके लिए एक कंपेरिजन वीडियो लेकर आते हैं। और ये नया वाला वेरिएंट है अपाची का और काफ़ी सारे अपडेट्स के साथ आया है, स्पोर्ट्सी वाला वेरिएंट है। तो आपके लिए कौन सी गाड़ी क्यों बेहतर हो सकती है, अगर आपको बाइक्स लेना है तब तो आपके लिए वीडियो बनाए, और अगर नहीं लेना तब भी आप ये वीडियो देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम बताएंगे आगे क्यों। सबसे पहले हम फ्रंट लुक से शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है मेजरली। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप अपाची का लुक देखेंगे यानी कि 200 4V का, तो देखिए ये वाला जो डिज़ाइन है देखने पर मोर प्रीमियम लगता है। एलईडी में DRLs हैं, एलईडी में ही लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं। स्मार्ट एक्सोनेट यानी कि टीवीएस की जो मोबाइल कनेक्ट वाली टेक्नोलॉजी है वो इसमें देखने के लिए मिलती है। तो ये हर जगह पर मेंशन भी करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इंडिकेटर्स जो है ये फ्लेक्सिबल में नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं NS 200 की तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है ये जो DRL आप देख रहे हैं ये देखने पर बढ़िया लगती है। एलईडी लाइट सेम है, मतलब सेटअप में कुछ फ़र्क नहीं है कि ऐसा प्रोजेक्टर वगैरह हो यहाँ पर। और एलईडी टर्न ऑन इंडिकेटर्स जो हैं ये फ्लेक्सिबल वाले हैं जो आपको अपाची में देखने के लिए नहीं मिलते। अब सस्पेंशंस की हम बात करते हैं तो देखिए इसमें भी 37 mm के UHD फॉक्स देखने के लिए मिलते हैं जो ग्रे कलर में देखने के लिए आपको मिलेंगे। वहाँ पर आपको गोल्डन कलर के 37 mm के फॉक्स सस्पेंशंस देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखिए जो मेजरली सबसे बड़ा डिफरेंस है जो अपडेट भी हुआ है वो हुआ है यहाँ पर टायर में। तो पीछे का टायर ब्लैक है, आगे का टायर रेड है जो नई अपाची में अपडेट हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं NS 200 को तो इसमें दोनों ही जो एलॉय व्हील हैं वो आपको ब्लैक कलर के देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसमें जो मेनली डिफरेंस होता है जिसके लिए NS जानी जाती है वो है अपनी थ्रिल्स के लिए यानी कि अपनी पावर के लिए। तो यहाँ पर जो NS 200 का इंजन है इसमें आपको 24 PS की पावर यानी कि 24 bhp की पावर, 21 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। खासियत ये रहती है कि इसमें आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है यानी कि रेडिएटर भी लगा है। अब हम बात करते हैं अपाची के इंजन की। तो अपाची देखिए इंजन जो है इसका ये जो है माइलेज ओरिएंटेड होने वाला है, इसीलिए इसमें आपको 21 bhp की पावर, 18 Nm का टॉर्क। यहाँ पर ऑयल कूलिंग वाला सिस्टम लगा है OBD2B यानी कि नए वाले नॉर्म्स के साथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गई है। हालांकि किक स्टार्ट दोनों में ही देखने के लिए नहीं मिलता है। अब एक चीज़ बढ़ गई है NS में, वो होने वाली है यहाँ पर 6 ट्रांसमिशन। इसमें आपको 6 गियर देखने के लिए मिलते हैं, इसमें आपको 5 गियर देखने के लिए मिलते हैं। और टॉप स्पीड भी सीधी सी बात है यार बढ़ेगी थोड़ी सी टॉप स्पीड। जब NS 200 की टॉप स्पीड की बात करें तो 155 तक भी टच कर जाती है, यहाँ पर 140 तक की टॉप स्पीड जाती है। अब कुछ बेसिक चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर जब आप फ्यूल टैंक देखेंगे तो देखिए इसमें आपको मिलता है 12 लीटर का फ्यूल टैंक यानी कि बड़ा फ्यूल टैंक है। 2 लीटर तक रिजर्व में भी इसमें भरवा सकते हैं। यहाँ पर NS की बैचिंग यानी कि ग्राफिक्स NS वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो RTR की बैचिंग होने वाली है। देखिए RTR लिखा है, स्पोर्ट्सी वाले ग्राफिक हैं, 2 लीटर का फ्यूल टैंक है और ये रेसिंग वाले ग्राफिक्स जो हैं ये इसमें एड ऑन कर दिए हैं कंपनी ने। अब बात करते हैं हम इसके कर्व वेट की। तो देखिए जो कर्व वेट है यानी कि जो वजन है गाड़ी का वो होने वाला है यहाँ पर 151 kg का यानी कि 151 kg का कर्व वेट होने वाला है। और सीट हाइट 800 mm की होने वाली है। और जब हम NS पर बैठते हैं तो देखिए जो NS की सीट हाइट है 805 mm की है और जो वजन होने वाला है NS का वो होने वाला है 158 kg का यानी कि महज 7 किलो के वजन में फ़र्क होने वाला है। अब बात करते हैं इसके फ़ीचर से। तो जब भी फ़ीचर की बात होती है तो कंसोल की बात होती है। तो जैसे ही आप कंसोल देखेंगे NS का तो देखिए यहाँ पर आपको डिजिटली कंसोल देखने के लिए मिलता है। हालांकि फंक्शंस वगैरह इसमें भी देखने के लिए आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, जैसे कि टर्न टू टर्न नेविगेशन देखने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जब आप पास से एक बार दिखा देते हैं तो इसमें देखिए आपको क्या है, इंजन चेक की बात हो, ABS की बात हो, यहाँ पर बटन है तो बटन की मदद से आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर USB चार्जिंग का भी बटन है, यहाँ पर मतलब चार्जिंग का सॉकेट, तो इससे आप मोबाइल भी चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर पावर जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर पावर वाला जो साइन है वो बना हुआ नज़र आ जाएगा। स्लीपर क्लच है। और एक चीज़ है जो है स्प्लिट हैंडल बार, जब आप देखेंगे तो इसमें इसका जो स्प्लिट हैंडल बार है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राइडिंग जब आप लॉन्ग राइड करते हैं तो थोड़ा सा मच अनकम्फर्टेबल हो जाता है। लेकिन जब आप अपाची देखते हैं तो देखिए अपाची में यही एक अपडेट आया है कि हैंडल बार जो है ये सिंगल हैंडल बार आ गया है। तो जब भी सिंगल हैंडल बार रहता है तो थोड़ी सी कंट्रोलिंग मच बेटर हो जाती है। और जब आप देखेंगे इसका कंसोल तो देखिए कंसोल में आपको काफ़ी सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे ही कंसोल ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको एवरेज भी बताता है, इसके मीटर में आपको एवरेज देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो आपको अर्बन मोड, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, टर्न टू टर्न नेविगेशन,
और साथ में राइडिंग के मोड जैसे कि अर्बन मोड हो गया, रेन मोड हो गया, गियर शिफ्ट इंडिकेटर हो गया, तो ये चीज़ें बताता है। साथ में एक जो क्लच है ये असिस्टेंट स्लीपर क्लच है। साथ में खासियत ये है कि इसमें आप सेट भी कर सकते हैं, मतलब अपने हाथ के हिसाब से सेट कर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ब्रेक जो है इसको भी आप अपने हाथ के हिसाब से जो है एडजस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन NS में क्या है, जो मैनुअल एडजस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए NS में नहीं मिलती, यानी कि जो ब्रेक लीवर की और यहाँ पर क्लच लीवर की एडजस्टमेंट है ये NS में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हम साउंड सुन लेते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल का। स्टार्ट कर लेते हैं पहले अपाची को। 10,000 RPM पर जब आप इसका साउंड सुनेंगे तो कुछ इस तरीके से थ्रोटल का रिस्पॉन्स आपको देखने पर मिलेगा। अब मैंने इसको स्टार्ट कर लेते हैं, गाड़ी को एक बार हम न्यूट्रल कर लेते हैं। गाड़ी गियर में अभी न्यूट्रल कर लिया है। 10,000 RPM पर जब आप इसका थ्रोटल खींचेंगे तो कहीं ना कहीं जो साउंड है उसका बेस आपको अपाची में ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी में ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है। अब सीट कंफर्ट की बात होती है तो देखिए NS की सीट भी कंफर्ट है, ऐसा नहीं है कि कंफर्ट नहीं है। लेकिन जब हम अपाची की सीट देखते हैं तो देखिए अपाची की सीट थोड़ी सी हमें कंफर्ट ज़्यादा लग रही है, मतलब थोड़ी सी जो कुशनिंग है इसकी वो ज़्यादा बेटर है। वैसे ये तो चलाने वाले पर डिपेंड करता है, जिसकी हाइट जैसी है तो उस हिसाब से भी थोड़ी सी सीट उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाती है। और अब हम बात करते हैं पीछे के टायर सेक्शन की। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे अपाची का टायर तो इसमें आपको 130, 70 और 17 इंची का, यानी कि अच्छा टायर है, ठीक है चौड़ा टायर है, वैसे ज़्यादा चौड़ा नहीं। 140 होता तो ज़्यादा बेटर होता। यहाँ पर देखेंगे तो आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है, तो 260 mm के करीब जो डिस्प्ले है वो देखने के लिए मिलती है। टेल सेक्शन देखेंगे तो देखिए LED में टेल लाइट है, इंडिकेटर बल्ब में देखने के लिए मिलते हैं। अब हम देखते हैं NS 200, तो NS 200 में भी जो टायर है वो आपको देखने के लिए मिलता है 130, 70, 17, यानी कि टायर में कोई भी फ़र्क नहीं है। डिस्प्लेट भी सेम है। और रियर का जब आप देखेंगे तो रियर में आपको स्प्लिट में टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी, लेकिन एक चीज़ बढ़ती है वो होने वाली है LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स। अब देखिए एक चीज़ में और भी फ़र्क है NS 200 में। जब आप NS 200 में देखेंगे तो देखिए निट्रॉक्स के सस्पेंसन है। हमेशा से ही निट्रॉक्स के सस्पेंसन थोड़े से ज़्यादा बेटर क्वालिटी के होते हैं, खासकर ऑफ रोड में भी अच्छे काम करते हैं और साथ में ऑन रोड में सिटी में तो बढ़िया चलते ही हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सस्पेंसन एडजस्टेबल है, मोनोशॉक है, लेकिन ऐसी कोई ब्रांडिंग इसमें मेंशन नहीं है, तो इसलिए बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस कंपनी के। अब हम बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइस की, माइलेज की। तो जब हम अपाची की माइलेज की बात करते हैं तो देखिए अपाची एक माइलेज ओरिएंटेड बाइक है। माइलेज की बात होती है तो एक्चुअल में आपको 34 kmpl तक का आसानी से जो कस्टमर क्लेम करता है माइलेज निकाल के आपको देगी जब हम अपाची की बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं NS की तो देखिए NS 200 जो है ये थ्रिल्स वाली गाड़ी, थोड़ी सी पावर ओरिएंटेड बाइक है, तो इसीलिए जो इसका माइलेज है वो एक्चुअल में आपको 28 से 29 kmpl का जो कस्टमर बताता है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, इतना निकाल के देती है। तो माइलेज थोड़ा सा बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि इसमें माइलेज थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि पावर बढ़ जाता है। जब पावर बढ़ता है तो माइलेज थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होता है। अब हम बात करते हैं कीमतों की, तो ये नई वाली अपाची 200 की जो कीमत है वो आपको पड़ती है 1,53,000 रुपये की एक्स शोरूम। और ऑन रोड कीमत की जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो इसकी कीमत पड़ती है 1,84,500 रुपये। और जब हम बात करते हैं NS 200 की कीमत की तो देखिए इसकी जो कीमत है 1,81,000 रुपये ऑन रोड पड़ती है। अब बात ये है सस्ती क्यों है। अब देखिए पहले 10,000 रुपये ज़्यादा होती थी, यानी कि 1,91,000 इसकी ऑन रोड कीमत होती थी, लेकिन अभी 10,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि अभी कम कर दिए हैं कंपनी 10,000 रुपये इसमें, तो इसीलिए ये आपको 1,81,000 की पड़ती है और ये 1,84,000 की पड़ती है। तो इसी हिसाब से दोनों ही बाइक वैसे प्राइस सेगमेंट में अच्छी हैं। किसी में माइलेज अच्छा है, किसी में पावर अच्छा है, किसी में थ्रिल्स अच्छा है, तो किसी में राइडिंग कंफर्ट अच्छा है। दोनों ही गाड़ियों में कुछ ना कुछ तो अच्छा है, किसी में कुछ कम भी है, किसी में कुछ ज़्यादा भी है, नहीं तो कम ज़्यादा तो ये सब चलता रहता है। खैर, लेकिन ये तो आपके सुविचार हैं कि आपको कौन सी बाइक पसंद आ रही है, कि आपको NS 200 पसंद है या फिर आपको बजाज की या फिर आपको TVS की अपाची 200 यानी कि नया RTR वाला वेरिएंट पसंद आ रहा है। कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिए साथियों। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।